उस रात को जब हमारे घर में शेल पड़ा, मैं तो मतलब मौत देख ली बस। अभी सीज फायर वायलेशन जो हुआ था उसको वो ठीक हो गया है स्थितियाँ? देखिए, हमें तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा है सीज फायर। हिंदुस्तान के हमारे जो अभी मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बड़े ताकतवर इंसान हैं कि ये एक ही बार करें, कैजुअलिटी तो होती है, नुकसान तो होता है, हर रोज तो हम झेल नहीं सकते। इस पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा आने वाले वक्त तक ये याद रखें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इसमें हम लोग पुंछ में हैं, जम्मू कश्मीर का पुंछ, जहां पे बीते 3 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। 3 क्या 4 दिनों से। आज 10 मई की तारीख है, शाम 6:20 पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी से 20 मिनट पहले 6 बजे के आसपास खबर आई कि भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में सीज़ फायर करने को रेडी हो गए हैं। हम पुंछ में ऊंचाई वाले इलाके में हैं। पीछे की तरफ अगर देखें तो उस तरफ पाकिस्तान की ओर लगने वाली पहाड़ियां हैं, वहां से मोर्टार शेलिंग होती रही है। इधर आप देखें तो आपको सीन में लगभग पुंछ का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देगा। अगर आप जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो इसमें से लगभग 80 से 90% लोग पुंछ छोड़ के चले गए हैं। कुछ जम्मू में हैं, कुछ रजौरी में हैं और कुछ अन्य इलाकों में रिहाइश लिए हुए हैं, जहां उनको सेफ्टी मिलती है, जहां उनको सिक्योरिटी मिलती है। अब सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास बर्बादी की कहानियां हैं। अगर मैं अपने पॉकेट में से निकाल के आपको स्प्लिंटर्स दिखा सकूं तो ये वो स्प्लिंटर्स हैं जो हमें इस घर की छत से और नीचे मौजूद आंगन से बरामद हुए हैं। ये बॉम्ब स्प्लिंटर्स हैं, मोर्टार स्प्लिंटर्स हैं, जो शेलिंग के बाद यहाँ पे चारों तरफ फैल गए। और शेलिंग कहाँ हुई? ठीक इस स्पॉट पे हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको टीन से या बारिश पानी से ढक के रखा गया है, वरना ये नीचे से कैसा दिख रहा है आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब मोर्टार गिरा तो मोर्टार के टुकड़े, स्प्लिंटर्स हर जगह फैले। उस वजह से ही छत का ये पूरा हिस्सा टूट के चकनाचूर हो गया है। लोग बता रहे हैं कि इस हिस्से से भी नीचे हिस्से मलबा कुछ हिस्से में गिरा है, जो नीचे यहाँ दिखाई भी दे रहा है। विजय अगर दिखा सको तो ये पूरा मलबा यहाँ गिरा हुआ है। स्प्लिंटर्स तक यहाँ तक फैले हुए हैं। इस इलाके में भी स्प्लिंटर्स यहाँ के पानी की टंकियों में भी गया है, सामने वाले इलाकों में भी गया है स्प्लिंटर। और उधर के इलाके में भी जो डैमेज हुआ है वो भी आपको इसी मोर्टार की शेलिंग के बाद से ही दिखाई दे रहा है, छत के उस वाले हिस्से में। सर, कब घटना हुई, कैसे घटना हुई, थोड़ा इस बारे में बताइए। कौन बताएगा? हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? सर गुरचरण सिंह जी, DGPC डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जी। और एक BJP का भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो ये लगभग 3-4 दिन से जो पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा था, ये सिविलियन पे जो शेलिंग कर रहा था, उसकी नतीजे में ये कल सुबह 4 बजे, कल रात को ये 8 बजे जो शेलिंग शुरू हुई तो सुबह 4:10 पर हमने एक ही रूम में जो शेल्टर ली हुई थी, पूरा परिवार, जैसे हमारी मदर हैं, कोई 80-90 साल की उनकी उम्र है, वो 47 से उनकी माइग्रेशन हुई थी। वहाँ हम 47 के माइग्रेट हैं, जो हमारे पेरेंट बुजुर्ग हैं। हम 47 से हम पाकिस्तान से माइग्रेशन होकर यहाँ पर आए थे। तो 47 में भी हमने लोगों ने जो बर्बादी देखी, तो सेकंड टाइम उसके बाद हम जो यंग जनरेशन है, हमने आज ये 2025 में ये बर्बादी देख रहे हैं कि 4:10 पर जो ये 2 शेल जो है हमारे घर के छत के ऊपर पड़े। ठीक है, तो ये पूरा जो है टोटल हमारे घर के आगे पीछे 6 शेल पड़े हुए हैं। 2 घर के ऊपर, हाँ, दो घर के ऊपर पड़े, 4 हम आपको दिखाते हैं। टोटल 6 शेल पड़े, 2 हमारे घर के ऊपर पड़े और 4 जो है। और जैसे ये शेल पड़े तो उसके ऊपर वाले की कृपा से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया कुटान हम अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी जो परिवार की जानें बचाई। तो तकरीबन जो मोहल्ले में जितने भी शेल पड़े सभी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते थे कि जो पिछले 60-70 साल से, बल्कि 47 में माइग्रेशन हुई, उसके बाद 40 साल से ये पाकिस्तान जो कायराना हरकत करता है, जैसे पहलगाम में किया, उसके बाद पुलवामा में हुआ, छठी सिंहपुरा में हुआ, जो हमारे सरदार जो है छत्तीस सिंह मारे गए थे। उसके बाद जो मंगनाड़ मारा गांव है, वहाँ पर हमारी हिंदू फैमिली वो मारी गई। इस 2025 में जो 3 दिन से हो रहा था, इसमें हमारी जो मुस्लिम कमेटी के थे टीचर, जो एक मदरसे में वो शेलिंग हुई, वहाँ पर मारे गए। एक गुरुद्वारा साहब हमारा गुरुद्वारा सिंह सभा है, वहाँ पर हमारे 2 जो एक
हेड ग्रंथी थे अमरीक सिंह जी रागी भी थे, उनकी डेथ हो गई। एक हमारे जो एक और गुरुद्वारा है वहाँ के जो तपलचित थे अमरजीत सिंह जी एक्स सर्विसमैन थे, उनकी भी डेथ हो गई। वो भी टोटल हमारे पुंछ के अंदर कोई 15-20 जो कैजुअल्टी हुई, उसके बाद 150-200 आदमी जो है जख्मी हुआ। तो हम चाहते थे कि जो हिंदुस्तान के हमारे जो अभी मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बड़े ताकतवर इंसान हैं कि ये एक ही बार करें, कैजुअल्टी तो होती है, नुकसान तो होता है, हर रोज़ तो हम झेल नहीं सकते। इस पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा आने वाले वक्त तक ये याद रखें कि भाई जो हमारा झंडा है, जो हम चाहते थे कि ये इस बार जो करना है मोदी जी ने एक ही बार ही करिए, जो आने वाले जो हमारी पनीरी है वो आराम से चैन की नींद जो बैठ सके। और हमारा जो बहुत बड़ा जो नुकसान जो है खाली हमारा नहीं बल्कि हमारा तो हम तो ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा से कि भाई हमारी जान बच गई। माली नुकसान तो हमारा बहुत हुआ क्योंकि हम जो है छोटे से इलाके में रह रहे हैं, जे पुंछ फार फ्लंग एरिया और जीरो लाइन पे रह रहे हैं, हम जीरो लाइन पे रह रहे हैं, हम फौज के साथ चलने वाले आदमी हैं, हम कहीं से भागे नहीं है। पुंछ की बड़ी माइग्रेशन हो रही है कि हमारी सिख कम्युनिटी जो है उन्होंने कहा हमने 47 में भी गवर्नमेंट का साथ दिया, हिंदुस्तान का साथ दिया, आज भी हम हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की फौज के साथ जो है आगे जाने के लिए तैयार हैं। मगर मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पाकिस्तान को फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए कि उसका ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा आने वाले जो है ये नस्लों तक ये याद करें। अच्छा एक बात बताइए सर, आप बताइए ये सीज़ फायर की खबर आई अभी अभी आधे घंटे हुए कि दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर हो गया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? थोड़ा और सबक सिखा के पाकिस्तान को फिर सीज़ फायर होना चाहिए। सॉरी, पाकिस्तान को हाँ थोड़ा सबक और सिखाना चाहिए, अच्छा उसके बाद सीज़ फायर होना चाहिए। उसके वजह से यहाँ पे लोगों की तो जान पे खतरा होता है ना सर। वो खत्म होना वो तो ऐसे नहीं ना खत्म होगा, जब पाकिस्तान अच्छी तरीके से उसकी कुटाई होगी फिर जाके फिर जाके ये मसला खत्म होगा। हम तो चाहते हैं ये तो पाकिस्तान ने अपने आप को थोड़ा सेव करने के लिए थोड़ा टाइम लेने के लिए ये किया है क्योंकि उस पे ऊपर हमें यकीन नहीं है। जो हम जैसे हमने उसको जहाँ पर रह रहे हैं बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं ना, ये हम जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान जो है ये सीज़ फायर पहले भी होते हैं, हमेशा सीज़ फायर का उल्लंघन करता है वो। इस बार मोदी जी ने या तो उसको रिटर्न में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच बैठा के ऐसा एक डायलॉग जो होना चाहिए उसके लायक कानून के साथ, अदरवाइज पाकिस्तान के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है क्योंकि आइंदा दिन वो जो है जैसे पुलवामा जो पहलगाम में देखो हमारा जो एक टूरिस्ट पे वार करना, एक हम तो सिख कम्युनिटी वो कम्युनिटी है, हम तो दूसरों की इज्जत करने वाले लोग हैं, दूसरों को अपने घर में खाना खिलाने वाले, उनकी इज्जत उनके गुरु महाराज तेग बहादुर जी ने हमारे इस हिंदुस्तान की चादर के लिए हिंदुस्तान की चादर बन के आए, उन्होंने उनके लिए शहादत दी। मगर जो इस्लाम के नाम पे कोई भी जो धर्म है वो किसी को नहीं ये सिखाता कि किसी के धर्म के नाम पे उसको मारा जाए या किसी हो, जो ये लोग हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। तो हम चाहते थे कि इस बार जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऐसा सबक सिखाए कि आने वाले जो है जो आराम हमारी जो जनरेशन जो है वो आराम से पढ़ सके, आराम से अपने चैन से नींद सो सके। तो अलबत्ता मोदी जी से हम ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि जो जब से मोदी जी आए हैं ऐसी बात नहीं, उन्होंने बड़े जो फैसले बड़े कटू फैसले लिए और उनका फैसला जो होता है वो बड़ा दमदार होता है। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि जो ठीक है इस बार नुकसान हमारे पुंछ के लोगों ने, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लाइन पे रह रहे हैं जहाँ से बॉर्डर जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। ये तो बताया आपने। के ऊपर हमारा एक बात बताइए आपको, अब पुंछ तो छोड़ के बहुत सारे लोग चले गए ना, 80-90% लोग चले गए यहाँ पे। उसका मैं बताता हूँ आपको। क्या देखो पुंछ जो छोड़ के गए हैं उसमें मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि उनकी वजह से उन्होंने जो है 2-4 दिन किसी की सूरत नहीं ली। मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में 6-7 शेल पड़े हुए हैं, शेल पड़े और सुबह 4:10 पर शेल पड़ रहे हैं और 11-12 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया कि किसी को जख्म कर देनी है, किसी को मलहम पट्टी देनी है, किसी को पानी देना है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत भी है कि नहीं है। यहाँ पर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो वहाँ पर लोग क्या महसूस करेंगे, इसलिए यहाँ पर जहाँ से माइग्रेशन हुई है। अदरवाइज़ जो हमारे लोग जो हैं इन्होंने 47 में भी 1965 में 1971 में भी जो आर्मी का साथ जब आई तो हर पोस्ट पे रोड पहुँच गई है। जब हमारे लोगों ने खुद अमलेशन अपने कंधों पे उठा के तो आर्मी का साथ दिया, आर्मी की पोस्ट पे पहुँचे। अगर यहाँ से माइग्रेशन हुई है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी से हुई है। तो ये हैं पुंछ के लोग जो इस पूरे मैम भी आ गई, मैम से बात कर सकते हैं? नहीं, आपने अभी बोला था कि मैम काम कर रही होंगी। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कुछ। मैम अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम परविंदर कौर है। मैम अभी सीज़ फायर वायलेशन जो हुआ था उसको वो ठीक हो गया है स्थितियाँ, और सीज़ फायर फिर से कंटिन्यू करेगा या फिर से बहाल कर लिया गया है, इसकी खबर आई है। इस पे आपका क्या सोचना है मैम?
देखिए, हमें तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा है सीज़ फायर, जब तक हमें ये फायरिंग इतना कुछ देखने के बाद, अब तो सीज़ फायर का जब ना ही पड़े तो हम कहेंगे सीज़ फायर हो गया है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, इतना कुछ देख के तो मैं मतलब उस रात को जब हमारे घर में शेल पड़ा, मैं तो मतलब मौत देख ली बस। इसके बाद अब क्या ही कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया कि मतलब सुबह तक मेरी बेटी ये बात कह रही थी, मम्मा अगर यहाँ जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं उनको हॉस्पिटल कौन पहुँचाएगा। तो मतलब बच्चे जो हमारे 9-10 साल के हैं, उनको ये था क्वेश्चन कि हमें अगर कुछ हो जाता है, हमारे घर के ऊपर पड़ रहे हैं, हमें हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा। बच्चों के मन में भी ये खौफ था, क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं आया था 11-12 बजे तक, और हमें रहने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने उनसे 50 बार, हमारे यहाँ पुंछ के प्रधान हैं सिख कम्युनिटी के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें ये घर सेफ़ नहीं है, अभी हिला हुआ है, तो हमें बच्चों को रहने के लिए कोई जगह दी जाए। तो उन्होंने उनके कोई 10 बार फ़ोन करने पे भी हमें कोई शेल्टर नहीं मिला। उसके बाद जो शेल्टर मिला है वो भी हमें मतलब कि ये नहीं पता है कि वो कब, अब वो सीज़ फायर हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, क्या पता, ऑफिशियल तौर पे तो हमें कुछ नहीं पता है, न्यूज़ सुन रहे हैं। तो उन्होंने भी अब वो जो उनके जो ऑनर हैं उस शेल्टर हाउस के, वो भी हमें ये कह रहे हैं कि अब कब निकलोगे, कब हमें अपनी की दोगे। ये कोई बात होती है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर हमें बोला कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें आज की नाइट देखो, हमारे घर का हाल देखो आप, बच्चों को लेके क्या हम इस हाल में आ जाएं, रात को बम फिर से पड़ जाए, हमें क्या ही पता है सीज़ फायर होगा नहीं। तो आप देखो कि हम सेफ़ हैं, आप मुझे बताओ सेफ़ हैं हम? आप खुद ये एनालाइज कर सकते हो कि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग कितने सेफ़ हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या कर रही है? मुझे नहीं लगता कि हम सेफ़ हैं। सेफ़ तब होता है जो हमारे सर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें फील करवाए यू आर सेफ़। एक शेल्टर हाउस हमें कल शाम को मिला, आज वो शेल्टर हाउस अभी ऑफिशियल आपने बोला कि कोई सीज फायर हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं आया है ऑफिशियल। वो वार्डन है जो उस हॉस्टल की जो वार्डन है, वो हमें कॉल कर रही है कि आपने शाम को यहाँ से छोड़ना है इस हॉस्टल को, जो आपको हाउस मिला हुआ है, जो अपना शेल्टर हाउस, वहाँ को सुबह छोड़ोगे या अभी छोड़ोगे। देखो अभी मैंने उसको पूछा कि भाई हमारे अपना घर पे मोटार बजा है, कोई गवर्नमेंट आर्डर है, कोई डीसी साहब का आर्डर है कि सीज फायर हो गया, आप कौन होते हैं? आप क्या मालिक हैं? आप वार्डन हैं वहाँ के, आप ही एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप कैसे ये बार इंश्योर कर रहे हैं कि भाई अपना सीज फायर हो गया है? ये अभी जस्ट आपके आने से पहले मैं उससे बात कर रहा था। मैंने सुना, आपको सुना, आपने सुना? जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अपडेट्स जो भी होंगे सीज फायर के बाद भी हम लेकर आके रहेंगे आपके बीच। मैं, मेरे साथी विजय इस समय ग्राउंड पे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।